मैं देता हूँ 2, यानी थोड़ा सा एलिवेट कर दूँ, और प्लस मैं जो है पोजीशन दे देता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ इसको मैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट होती है और रिलेटिव, नहीं, रिलेटिव होती है इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स, और एब्सोल्यूट होती है डिपेंडिंग ऑन दी आपके बैकलाइन पेज। अभी हम देख लेते हैं इसमें फ्लेक्स बॉक्स को हम देखते हैं कि क्या होता है। हम ये कहते हैं ये हमारा क्या है, पोजीशन, ये आ गया लेआउट पोजीशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दो हो सकती हैं, या तो एब्सोल्यूट हो सकती है या तो रिलेटिव हो सकती है। अच्छा, पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द पेरेंट, यानी एब्सोल्यूट अगर मैं लगाता हूँ तो इन रिलेशनशिप टू द पेरेंट आ रहा है, यानी पेरेंट क्या है, मेरे पूरी जो मेरा कंट्रोल लगा हुआ है जिसके अंदर ये मैंने डाला हुआ है उसके लिहाज से ये आएगा टू द पेरेंट। और एब्सोल्यूट और ये दूसरा जो है रिलेटिव, रिलेटिव क्या है, टू अनदर कंट्रोल, विद रिलेटिव टू अनदर कंट्रोल, ठीक है? हम इसलिए रिलेटिव पोजीशनिंग लेते हैं वन इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट। ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं रिलेटिव को, ठीक है? अच्छा, अब ये हमारा डिजाइन का विकल्प अच्छा लगने लग गया है ना, खूबसूरत लगने लग गया, हम खुश खुश हो गए हैं इस डिजाइन से। अच्छा, अब मगर अभी भी इसमें एक कमी है। क्या कमी है, बता सकते हो? वो सर इतना काम करने के बाद भी कमी है, क्यों भाई? अभी भी इसमें कमी है, क्या कमी, कुछ आइडिया? भाई मैं ये बना रहा हूँ कंपोनेंट, ये आपने ध्यान में रखना है, ये हम बना रहे हैं एक कंपोनेंट। तो जब हम ये एक कंपोनेंट बना रहे हैं तो हमारा हम चाहते ये हैं कि इसको मैं रीयूज कर सकूं, आई कैन रीयूज द कोड रिटन हियर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? तो अगर मैं इस तरह का कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे उसके लिए इसको डायनेमिक देना है। तो डायनेमिक के लिए हम इसको कहते हैं यार, इसको हम प्रॉप्स पास करें। प्रॉप्स आर प्रॉपर्टीज एक्चुअली। अब रिलेशनशिप क्या होता है कि जब आपका, जैसे फर्ज करो हमारा ये जो है, ये चला गया, फर्ज करो हमारा ये जो है, क्या नाम है इसका, मैं डायग्राम, हाँ, फर्ज क्या करो बल्कि देख लो कि हमारा ये जो है कंट्रोल जो लगा हुआ है, ये है हमारा बेसिकली ये वाला कंट्रोल, ऊपर वाला, ये वाले इस कंट्रोल की हम बात करें, सही है? तो हमने क्या किया है, हमें क्या करना है, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि यार दिस इज अ हेडर। तो जब हेडर जो है वो तो पेज आगे अगर मैं फ्यूचर में भी इसको यूज करना, हेडिंग्स तो चेंज हो जाती हैं। अगर जैसे मैंने इंसर्ट के लिए फर्ज करो मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो इंसर्ट के लिए मैं इंसर्ट की हेडिंग लगा दूंगा। अगर मैं इसको एल्बम्स के अलावा मैं कोई फर्ज करो कि कोई और मेरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, तो वहां मैं एक्स वाई जेड की हेडिंग देना चाहूंगा, सही है? इस तरह से हेडिंग से चेंज हो सकती है। अभी तो ये स्टैटिक है, ये देखो यहाँ स्टैटिक है। मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा जो मेन कंपोनेंट है वो इसके इस वैल्यू को मेरा मेन कंपोनेंट असाइन करे, यानी मेरा ये जो एप्लीकेशन जो चल रही है जहाँ, वहां से मैं इसको मेन कंपोनेंट से कोई इसको वैल्यू असाइन करूँ और वो वैल्यू इधर आके इसके अंदर नजर आ जाए, सही है? तो मैं क्या कहता हूँ कि यार हाँ, होना तो ऐसे चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम इसको प्रॉप्स पास करते हैं। प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, हेडर से चाइल्ड को वैल्यू अगर पास करनी हो तो यू पास दो दैट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, सही है? या प्रॉपर्टीज। तो यहाँ हम लिख देते हैं जी प्रॉप्स आएंगे, और ये प्रॉप हमने यूज करना है किधर, ये प्रॉप हमने यूज करना है किधर, ये हमने यूज करना है इधर, सही? हमने प्रॉप्स यूज करने हैं इधर। चलो हम करते हैं। अच्छा, यूज करने के लिए अब हमें जावास्क्रिप्ट ये 6 का लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हम किस तरह से करते हैं, हम करली ब्रेसेस से करते हैं, और हम करते हैं ये प्रॉप्स डॉट, अच्छा नाम मैंने कुछ देना है, तो मैं यहाँ नाम
देता हूँ जिस नाम से मैं बाय से रेफर करूँ, तो मैं कहता हूँ ये हेडिंग टेक्स्ट कर, हेडर टेक्स्ट कर, हेडर टेक्स्ट, ये अच्छा लगता है। कैमल नोटेशन सेम। अच्छा, अब इस टाइम पे इधर से मैंने कुछ पास नहीं किया, तो ये देखा ना ऊपर खाली हो गया। हाँ, तो मैं क्रॉप पास करनी है, तो मैं उसका नाम सेम रखूंगा, यानी हेडर, हेडर टेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू मैंने असाइन करनी, हेडर टेक्स्ट की वैल्यू असाइन करनी है। हेडर टेक्स्ट की वैल्यू असाइन करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम करते हैं इक्वल टू, और यहाँ हमने स्टैटिक वैल्यू देनी, तो यहाँ हम ऐसे करके पास करेंगे क्या, एल्बम, एल्बम, ठीक। और ये कैंसिल कर लेते हैं, एल्बम्स कर लेते हैं, और इसको हम करते हैं सेव। अब देखना एल्बम लिखा हुआ है, चला आ गया, एल्बम लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क तो आ गया। अब क्या हमारा, हम वैल्यू, दिस हैज बिकम एन रीयूजेबल कंपोनेंट, इसको मैंने अगर कहीं भी इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको, इस कंपोनेंट को उठा के उधर लेकर जाके रख के उसको चला सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से अब डिजाइन कर लिया कि दिस हैज बिकम अ रीयूजेबल कंपोनेंट, सही है। कोई सवाल इससे रिलेटेड? नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है तो पूछ लो। नहीं, वेरी गुड। ऐसे दो ही टाइम में ना सिनेरियो बनता है, या तो का सारा समझ आ रहा हो, या तो मेरे को समझ ना आ रहा हो, है ना। और बहुत में ज्यादा बेहतर पता है कि तुम्हारी क्या कैटेगरी। बहरहाल मैंने तो तुम्हें बता दिया कि ऐसे सिनेरियोस कैसे होते हैं। क्यों भाई, उस्मान, उसामा, उसामा भाई, सही कहे कि नहीं जी कहा? सर। ऐसे ही कहे ना, या तो सारा समझ चलेगा। आ